नाजरीन, पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ एक और मुनज़्ज़म साजिश जड़ें पकड़ रही है। इस साजिश का मकसद मुसलमानों को दीन बरहक से दूर करके मुल्हिद बनाना है। इस साजिश के बारे में अवामुन नास तो क्या, उलमा और इस्लामी तंजीमें भी अभी तक बेखबर नजर आती हैं। नाजरीन, मुमलकत खुदादाद में उठने वाली इल्हाद की यह लहर इंतहाई खतरनाक है। इस्लाम के खिलाफ दज्जाल के पैरोकारों की यह इंतहाई खुफिया और मुनज़्ज़म साजिश है जो बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता हमारे गयूर नौजवानों को अपनी लपेट में ले रही है। इस फितने के सद्देबाब के लिए इसकी तारीख जानना जरूरी है कि माजी में किस तरह इल्हाद और सेकुलर तहरीकों ने उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, अजल से सहूनी दज्जाली तंजीमों का तरीका वारदात यह रहा है कि वो पहले मुस्लिम ममालिक के असरी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवानों के अजहान को मुंतशिर करते हैं। दीन इस्लाम के बारे में अकली इस्तदलाल के साथ शकूक व शुबहात पैदा करते हैं और मुसलमानों की पसमानदगी की वजह दीनी दरसगाहों और दीनी जमातों को करार देते हैं। इस तरह दीन इस्लाम के असल मफहूम से बेखबर नौजवानों के कच्चे जहनों को बदजन करके अपने साथ मिला लेते हैं। सबसे पहले यह साजिश खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ हुई, जब 1908 में यंग तुर्क्स ने जमहूरियत की छतरी तले खिलाफत के खिलाफ बगावत की, जिसके फौरी बाद होने वाली जमहूरी इस्लाहात में यहूदियों को अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी गई और उस्मानी सलातीन को अमलन बेख्तियार कर दिया गया। जो जहरीले बीज यंग तुर्क्स नामी तंजीम ने बोए थे, इनकी आबियारी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके की और मुल्क में जमहूरियत नमा आमरीत नाफिज करके हजारों मसाजिद बंद कर दी। अरबी में अजान देने पर पाबंदी लगा दी गई, दीनी दरसगाहें बंद कर दी गई। गर्ज कौन सी ऐसी इस्लाम दुश्मनी थी जो उसने रवा नहीं रखी? उसी के नतीजे में तुर्की में 1930 के बाद पैदा होने वाली नस्ल की अक्सरियत दीन इस्लाम की तालीमात से नाआशना रही और सेकुलरिज्म और इल्हाद का शिकार हो गई। यह सिलसिला 1990 के वस्त तक जारी रहा। अबलीस के पैरोकारों ने यही तरीका मिस्र में भी इख्तियार किया, जहां जमहूरियत और सेकुलरिज्म के पर्दे में इल्हादी नजरियात फैलाए गए। 1919 में मिस्र में पहली सियासी जमात हिजबुल मानी के नाम से कायम की गई, जिसका बाद अज़ां नाम वफद पार्टी रखा गया और इसे बरतानिया की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। इस जमात ने इस्लामी तहजीब व तमद्दन की बजाय फ़राईने मिस्र के ज़माने को मिस्र का असर कल्चर करार दिया। मुसलमान की बजाय अपनी शनाख्त बतौर अरब अपनाई और इस्लामी निज़ाम का तमस्खर उड़ाकर मिस्री नौजवानों में इल्हाद फैलाया, जिसके बाद मिस्र में सेकुलर आमरीत का तारीख तरीन दौर शुरू हुआ और मिस्री मुसलमानों ने जमाल अब्दुल नासिर, अनवर सादात और हुस्नी मुबारक के मजालम 6 दहाइयों तक बर्दाश्त किए। जुल्म के बदतरीन अदवार में हजारों इस्लाम पसंदों को फांसी दी गई, हजारों कलमा गो लापता कर दिए गए, सैयद कुतुब जैसे जय्यद आलम दीन को फांसी दी गई और आज भी मिस्र में अल सैसी जैसा इस्लाम दुश्मन आमिर हुक्मरान है। नाजरीन, अलार्मिंग बात यह है कि तुर्की और मिस्र में सहूनियों ने जो साजिश की, वही नापाक साजिश अब पाकिस्तान में भी दोहराई जा रही है। इब्लीस के चेले अपनी बिसात बचा चुके हैं। इस्लामिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घिनौनी साजिश तैयार की जा चुकी है। हमारे बच्चों को मुल्हिद बनाने का आगाज हो चुका। बातिल कुव्वतें अहले हक के खिलाफ सफआरा हो चुकी हैं, मगर अफसोस पाकिस्तान के मुसलमान अभी तक इस नापाक साजिश से बेखबर दिखाई देते हैं। सहूनी शहदमागों ने अपनी कुफ्रिया नजरियात को फैलाने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग को अपना हथियार बनाया है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी की उम्र 30 साल से कम है, यानी कि आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान में कमोबेश तमाम नौजवान इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद इस इंटरनेट के जरिए भी इन्हीं नौजवानों को गुमराह करना है और इसमें भी सबसे पहले वो नौजवान इनका हदफ हैं जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं, जिनका ताल्लुक अहले सरवत या मिडिल क्लास घरानों से है और जिनके मुस्तकबिल में आला सरकारी ओहदों तक पहुंचने के इम्कानात रोशन हैं। नाजरीन, यह फितना इतना शदीद है कि इस बार इसका चेहरा कोई गैर मुल्की नहीं बल्कि हमारे ही मुआशरे में मुस्लिम घरानों में पैदा होने वाले नौजवान हैं, जो इनके आलाकार बनकर मुल्हिद हो चुके हैं और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए नई नस्ल में यह जहर फैला रहे हैं। इनमें सरे फहरिस्त हारिस सुल्तान, अब्दुल्ला गोंदल, अब्दुल्ला समीर, सादिया हमीद और अली मलक जैसे मुल्हिदीन शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुसलमान घरानों में पैदा हुए, जिनकी तरबियत दीगर बच्चों की तरह बतौर मुसलमान की हुई। वो इसी मुआशरे का हिस्सा थे, मगर इनके दिलों पर पर्दा पड़ गया और अब ये यूरोपीय ममालिक में बैठकर पाकिस्तान में इल्हाद फैलाने के रूहे रवा हैं।
हारिस सुल्तान नामी मशहूर मुल्हिद का आबाई ताल्लुक लाहौर से है और यह यूट्यूब पर पाकिस्तानी मुल्हिद और हारिस सुल्तान के नाम से 2 अंग्रेजी और उर्दू जुबान के चैनल चला रहा है। इसके हजारों फॉलोअर्स हैं। इसके साथ साथ ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मुतहर्रिक है और शैतानी अक्ली इस्तदलाल और मन घड़त रवायात के साथ नौजवानों को मुल्हिद बनाने की नापाक कोशिश कर रहा है। जबकि ये अंग्रेजी में जिस किताब के जरिए जहर घुल चुका है, इसका नाम है द कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम। बरतानिया में मुकीम अली मलिक और सादिया हमीद नामी मुल्हिदा यूट्यूब पर पाक इथिस्ट नामी चैनल से इस्लाम के खिलाफ महाज बनाए हुए हैं और दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी मुल्हिदों से राब्ते में हैं। अब्दुल्ला समीर नामी मुल्हिद जो पहले इस्लाम की तबलीग का दावेदार था, अब इस्लाम के खिलाफ सफ आ रहा है और इसके भी हजारों सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसी तरह अब्दुल्ला गोंदल और दीगर मुल्हिदीन भी सोशल मीडिया के तमाम दस्तयाब प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और अकीदा तौहीद, सैयदना करीम और अहादीस का तमस्खर उड़ा रहे हैं और माज़अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी रकीक हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, ये चंद तो वो मुल्हिदीन हैं जो पाकिस्तान में इल्हाद का चेहरा बने हुए हैं, जबकि इनके पसे पर्दा इस्लाम के अज़ली दुश्मन सहूनी और दज्जाली हैं। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में इल्हाद की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने के आदादोशुमार पेश किए जा चुके हैं, जबकि मुल्हिदीन की असल तादाद और ऐसे कोई हतमी आदादोशुमार मौजूद नहीं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में लोग इनका शिकार हो चुके हैं। ये हमारे दरमियान मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी और निजी दफातर में मौजूद हैं और खुफिया तरीके से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मुसलमान भाइयों, इल्हाद का यह तूफान हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगर हमने इसके आगे बंद ना बांधा, इसका फौरी सद्देबाब ना किया, तो यह हमारे नौजवानों से इनकी सबसे कीमती चीज, इनका ईमान छीन लेगा। हमें इस फितने को फैलने से रोकना है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा इकराम और दीनी जमातों पर आयद होती है। दर्द दिल रखने वाले साहिबान इल्म और उलमा इकराम को भी इस हवाले से खुसूसी किरदार अदा करना होगा। सिर्फ इतना कह देने से कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा देंगे, नहीं नाज़रीन, नहीं, ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे। माजी के फितनों के खिलाफ अपनी कामयाबियां बयान करने से भी उम्मत को दरपेश मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि अगर हम फितना इल्हाद का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इनका तरीका वारदात समझने की जरूरत है। मुनाजरों, मुजादलों और मुबाहलों का जमाना बीत चुका। अब दुश्मन जिस मैदान में मूर्छा जन है, हमें भी इसी मैदान में कूदकर इसी के अंदाज में इसे जवाब देना होगा। सोशल मीडिया टीम्स बनाना होंगी जो दिन रात इस फितने पर नजर रखें। जिन अकली इस्तदलालों और मन घड़त रवायात की बिना पर ये इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इनका रद्द करना होगा। और सबसे बढ़कर खुसूसन असरी तालीम याफ्ता नौजवानों के ईमान को बचाने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम ज़राए ब्लॉग पर उर्दू, अंग्रेजी और दीगर ज़बानों में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना होंगे जहां ना सिर्फ मुल्हिदीन की साजिशों से अहले इस्लाम को आगाह किया जाए, बल्कि इस्लाम के बारे में तशकीक का शिकार नौजवानों को तसल्ली बख्श जवाबात दिए जाएं, ना कि इनके सवालात पर कदगन लगाई जाए। हमें कॉलेजेस और जामियात में भी इस्लाम पसंद नौजवानों के स्टडी सर्कल्स बनाना होंगे जो अपने इर्द गिर्द इल्हादी और सेकुलर ख्यालात के हामिल नौजवानों पर नज़र रखें और ना सिर्फ उन्हें आसान अंदाज में दावत दीन दें, बल्कि इन पर खुसूसी नज़र भी रखें। याद रखिए, अगर हम इश्तियाल का शिकार हुए तो इसका फायदा भी इन्हीं मुल्हिदीन को होगा। इस फितने का रद्द फहम फरासत और इन्हीं के प्रोपेगेंडा हथियारों को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके इल्म की रोशनी में किया जा सकता है। होशियार हो जाएं कि दुश्मन सफबंदी कर चुका है। हजारों लाखों मुसलमानों का ईमान खतरे में है। बखुदा रोज़े क़यामत अगर हम हादी रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तालिब हैं, तो फिर हमें भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके मैदान में आना होगा। अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा हामी व नासिर हो।